हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है डेली टेस्ट जो होता है, और आज हम लोग करने वाले टेस्ट नंबर 96। ये जो टेस्ट नंबर आपको 96 हुआ था 11/12/2024 को हुआ था। तो टोटल हम लोग जो है इसमें 100 प्रश्न का रिवीजन करेंगे अच्छे तरीका से। और यह बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं, यह सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 100 प्रश्न को हम आप लोगों को कराएंगे, और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट नंबर 96 यह हुआ था 11/12/2024 को, और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया जाता है। टोटल 100 प्रश्न का ये क्वेश्चन है, और सारा 100 प्रश्न को हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। और या आप जैसे यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, जितना भी एग्जाम देते हैं ना, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया आपको, के संजय मूर्ति। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। इसके 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, इसे सूची 1 और सूची 2 में जो मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में जो है मिलान करना है। तो देखिए, सूची 1 पहला है क्या इसमें, पहला क्या है इसमें, नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपको वाशिंगटन डीसी में। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का ए का तो हो जाएगा आपको 3, बी में आपको शिव सतत विकास, तो यह हुआ था आपको नई दिल्ली में। सी में नावा नैम शिखर सम्मेलन, जो हुआ था आपको कपाला में। इसके बाद डी में है पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन, यह कहाँ हुआ था, काठमांडू में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया आपको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान यानी ISEC में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 केंद्रीय के अनुसार ने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2023-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। इसके बाद दूसरा कथन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में चौथे स्थान पर है। तीसरा कथन है, वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति जो है 5.4% रहा है। तो इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन होगा पहला जैसे है, और इसके बाद तीसरा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा योजना के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 7 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। दूसरा कथन है, इस महिला केंद्रित दूसरी सबसे बड़ी योजना है। तीसरा, इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थी को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये मिलेगी। इसके बाद चौथा कथन है, यह राशि 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन यह सही है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो 6 में देखिए, केवल पहला कथन जो है सही है। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 7 नंबर प्रश्न है, होसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यह किया गया आपको उत्तर कोरिया के द्वारा। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। 8 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 9 नंबर प्रश्न है,
9 नंबर का प्रश्न है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है? क्या किया गया आपको? वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार। 9 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? या चुने गए आपको मॉरिशस के। तो 10 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? मॉरिशस। 11 नंबर प्रश्न है, अपने उपन्यास यानी ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता आपको सामंथा हार्वे। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सामंथा हार्वे। 12 नंबर प्रश्न है, गलत मिलान का चयन करें। 12 नंबर में क्या है? देखिए ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या छत पर सौर ऊर्जा जो है स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, यह गलत मिलान है। 13 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो यह जो देखिए आपको पहला कथन है, यह मालाबार के नाम से जाने जाना वाला संयुक्त अभ्यास है, यह सही है। इसके बाद देखिए दूसरा कथन, इसका सचिवालय टोक्यो में स्थित, ये भी सही है। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा। देखिए ये 2 नंबर गलत होगा आपको। तीसरा इसमें यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए 13 नंबर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। 14 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजन किया गया? किया गया आपको इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। 15 नंबर प्रश्न है, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? यह किया गया आपको प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ईडी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? यह था आपको इंद्र। इंद्र जो है आपको ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का शीर्ष अंकित है? यह आपको संकिता स्तंभ पे है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकिता स्तंभ। 18 नंबर का प्रश्न है, फिर से देखिए 18 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बर्मा युद्ध और समकालीन। तो देखिए प्रथम बर्मा युद्ध, यह हुआ था आपको लॉर्ड एम हर्स्ट के नेतृत्व में, तो इसका एक हो जाएगा 4। द्वितीय बर्मा युद्ध, यह लॉर्ड डलहौजी होगा इसका। तृतीय बर्मा युद्ध, यह लॉर्ड डफरिन। उन्नीस नंबर प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में उपरिक्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह जो किया जाता है आपको प्रांतीय गवर्नर के लिए। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय गवर्नर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? यह करेगा आपको उत्तर मेरूर। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर मेरूर। 21 नंबर प्रश्न है, पापनाथ मंदिर। पापनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? यह आपको वेसर शैली। किस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेसर शैली। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र था? यह था आपको वज्रयान का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोरण का विचार प्रस्तुत किया? यह किया था आपको शुंग राजवंश ने। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग राजवंश। 24 नंबर प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं? यह मिले आपको सोतुरगई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है? तो देखिए पहला इसमें शहरी केंद्रों का विकास, ये भी है। दूसरा इसमें नियोजित जल निकासी व्यवस्था, ये भी है।
उन्नत व्यापार और वाणिज्य, भी सही है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। 26 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है, तो क्या बदलेगा? वेग, ऑप्शन नंबर बी, वेग। 27 नंबर प्रश्न है, सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये होगा आपको सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है, बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाब का क्या प्रभाव होता है? इसमें होगा लेटे हुए तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न, यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है तो झील के अधस्थल में जल का तापमान कितना होगा? तो ये होगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। 30 नंबर प्रश्न, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो पहले व्यक्ति थे आपको आइजैक न्यूटन। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। 31 नंबर प्रश्न, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है, ये देखिएगा आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, बादलों का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सफेद दिखाई देता है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? यह नियम आपको जूल का नियम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 32 का जूल का नियम। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? यह आपको स्पंज, ऑप्शन नंबर ए स्पंज। 34 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? यह स्थित होता है बाईं ओर। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाईं ओर। 35 नंबर प्रश्न, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है? यह है आपको 0। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 0। 36 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये होगा आपको आर्गन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आर्गन। 37 नंबर प्रश्न है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का, इसका नाम आपको मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर ए मस्का डोमेस्टिका। 38 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान क्या है? इसमें योगदान है आधा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आधा। 39 नंबर प्रश्न है, पृथुकृमि यानी प्लेटिहेल्मिन्थीज में परासरण नियम में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? ये करेगी आपको ज्वाला कोशिकाएं। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ज्वाला कोशिकाएं। 40 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है? यह होगा आपको प्रोफेज का। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज। 41 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यह होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 37 डिग्री सेल्सियस। 42 नंबर प्रश्न है, एंजाइम जो डीएनए गायरेज किस क्रिया से संबंधित है? यह आपको डीएनए प्रतिलिपिकरण से। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, बाटुलिज्म है, बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म है आपको भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन को क्या कहते हैं? बाटुलिज्म कहते हैं। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो ये नहीं होगा, श्वसन तंत्र जो नहीं होगा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन तंत्र। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो यह जो किया था आपको दादा भाई नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था आपको सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता तथा औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से वो कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है? यह है आपको परिपूर्ण, ये नहीं पूर्ण रोजगार होगा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण रोजगार। 48 नंबर प्रश्न है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह किया गया था आपको 2009-10 में। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2009-10।
49 नंबर प्रश्न, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था कब? या किया गया था एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया? यह दिया था आपको ब्रेटलैंड रिपोर्ट। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। 51 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संसदीय समिति, सूची 2 में कार्य, तो इसको सुमेलित करना है। तो इसको जो सुमेलित करना है और सही आंसर के इसका प्रयोग करना है। तो देखिए इसका जैसे प्रवर समिति, प्रवर समिति हो जाएगा आपको वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति, यह आपको सरकारी पैसे सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसका परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का जगह बजट में विभागीय व्यय की जांच। सी का जगह 1, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1। 52 नंबर प्रश्न है, 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया है। क्या आदेश है? यह आदेश है आपको 1948 के नरसंहार कन्वेंशन। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधिमंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई? क्या निभाया था आपको? आर्चबोल्ड ने। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्चबोल्ड। 54 नंबर प्रश्न, अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? इसका नाम था अहम अनगा, महम अनगा। क्या होगा? महम अनगा, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? यह होगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक सर्वेक्षण। 56 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? यह था आपको साइमन फ्रेजर। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन फ्रेजर। 57 नंबर प्रश्न है, इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है कौन सा इसमें द्वीप जो है यह सम्मिलित नहीं है? यह होगा आपको वियतनाम। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। 58 नंबर प्रश्न है, संरचना या संगठन की दृष्टि से अंगारालैंड नामक द्वीप भूखंड का भाग नहीं है, तो इसमें यह कौन नहीं है? आपको अरब प्रायद्वीप। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब प्रायद्वीप। 59 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? यह आपको भारत के राष्ट्रपति के पास। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। 60 नंबर प्रश्न, किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? यह मुद्दा था आपको स्वदेशी। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। 61 नंबर प्रश्न है, सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? यह आपको छत्तीसगढ़। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। 62 नंबर प्रश्न है, नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपको महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 63 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था? तो यह जो बयान दिया था वो अब्दुल रज्जाक ने। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रज्जाक। 64 नंबर प्रश्न है, संध्याकर नंदी ने रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन थे? तो इसमें केंद्रीय व्यक्ति थे आपको रामपाल। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामपाल। 65 नंबर प्रश्न है, लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? यह कारक आपको वायु प्रक्रम। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रक्रम। 66 नंबर प्रश्न है, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यह आपको छत्तीसगढ़ में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? यह आपको उस्ताद असद अली खान। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
68 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डैश से ली गई है। तो 68 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति। 69 नंबर प्रश्न है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे कहा जाता है? यह कहा जाएगा आपको क्वीन सी हुआंग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? यह कराया था आपको लॉर्ड मेयो ने। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। 71 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? यह आपको गुजरात के नवसारी जिले में है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवसारी। 72 नंबर प्रश्न, खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? यह था आपको भूमि का उच्च राजस्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि का उच्च राजस्व। 73वां प्रश्न है, लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा आपको हेलोफाइट्स। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट्स। 74वां प्रश्न है, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा द्वीप है आपको सुमात्रा। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमात्रा। 75वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाएगा आपको टैगा। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टैगा। 76 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? यह होगा आपको निर्वाह कृषि। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाह कृषि। 77 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ राजधानी शहर है और यहाँ देश है, तो इसे मिलान करना है। तो देखिए कपाला, कपाला का क्या हो जाएगा? कपाला का क्या होगा, जल्दी बोले, कमेंट कीजिए। तो कपाला का हो जाएगा आपको युगांडा। किगाली, किगाली का हो जाएगा आपको खांडा। किसासा, इसका हो जाएगा आपको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। खार्तूम, खार्तूम का हो जाएगा सूडान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2143। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? यह दर्शाएगा आपको जीएमटी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा कथन है इसमें, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी गुजरात में स्थित है। तीसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 ए में जो 1 2 3 तीनों सही है। 80 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य है? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 81 नंबर प्रश्न, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह स्थित है इंदौर में। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। 82 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? यह था आपको दमन एवं दीव में। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दमन एवं दीव। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? देखिए वृक्षारोपण जो पर्यावरण समस्या नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको क्या नाम है, यानी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? यह करेगा आपको 2 वर्ष। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 2 वर्ष। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह सही नहीं, यह धन विधेयक में संशोधित कर सकता है, यह सही नहीं है। यह है, इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती है, सही है। सी में है,
इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, ये भी सही है। डी में है यह भारत की संसद का ऊपरी सदन, ये भी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? यह अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर ए 66। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये 4 जो संबंधित है आपको किससे है? मौलिक कर्तव्य से। 88 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य। 89 नंबर प्रश्न है, किन दो देशों के नागरिक को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है? यह किया गया आपको पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है आपको कृषि, ऑप्शन नंबर डी कृषि। 91 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? यह कहा था आपको अरस्तु ने। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा अरस्तु। 92 नंबर प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1817 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ये सही है। दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो देखिए ये जो है ना आपको ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 कथन सही है। 93 नंबर का प्रश्न है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया क्या है? तो यह आपको स्पूफिंग। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पूफिंग। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सुमेलित है? तो देखिए इसमें आपको रंगास्वामी कप या पोलो या नहीं है सुमेलित। दूसरा है इसमें शीश महल ट्रॉफी या क्रिकेट, यह सही है। तीसरा आपको यादविंद्र कप या हॉकी, यह भी सही है। चौथा है रोबर्ट्स कप फुटबॉल, यह सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए कोसी मगध से जो है ना नहीं बहती है, कोसी प्रमंडल से जितना भी जिला है उससे नहीं बहती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें मुंगेर से बहती है और इसमें से जो भागलपुर से भी बहती है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है आपको कि नहीं बहती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोसी मगध से। 96 नंबर प्रश्न है, बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? यह हुए थे आपको 11वीं लोकसभा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसको जो उपाधि जो दिया गया था ना लोकनायक का, ऑप्शन नंबर बी लोकनायक। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह जिला आपको पश्चिमी चंपारण। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ पे? यह रखा गया था पटना में। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। 100 नंबर का प्रश्न है और इसे का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया गया? यह मनाया गया आपको 1 अक्टूबर को। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 अक्टूबर।